हेलो दोस्तों, चलो अब कुछ फंक्शंस के एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ ऐसे फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शंस जिनकी हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए जेई का अगर एग्जाम लगाना है तो। ठीक है, जैसे कि हमारा मॉडुलस फंक्शन आया। किसी भी फंक्शन के बारे में या फिर जितने भी फंक्शंस हैं तुम्हारे जेई मेंस में, तुम्हें 4 बातें पता होनी चाहिए उस फंक्शन के बारे में पूरी नॉलेज होने के लिए, या फिर वो फंक्शन जितना जेई में पूछा जाएगा। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन के बारे में तुम्हें 4 बातें कौन कौन सी पता होनी चाहिए कि ये काम कैसे करता है। दूसरी बात, इसकी डोमेन क्या होगी। तीसरी बात, रेंज कैसे निकालेंगे। और चौथी बात, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर ये चारों बातें तुम्हें क्लियर है तो तुम्हें कैलकुलस के किसी भी पार्ट में कोई फंसा नहीं पाएगा बच्चों, और वो पार्ट बहुत जल्दी जल्दी हो पाएंगे, वरना तुम्हें बहुत लेंदी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल देख, मॉडुलस फंक्शन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन मॉडुलस फंक्शन, या फिर मॉडुलस फंक्शन कहते ही इसको है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का मॉड। इसको मॉड भी बोलते हैं, मॉड एक्स। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। तो सबसे पहली बात, इसका काम क्या होता है कि ये काम कैसे करता है या फिर वर्क कैसे करता है। तो मॉडुलस फंक्शन का काम ये होता है बच्चों कि ये अपने अंदर की कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है। अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो उसे पॉजिटिव बना देगा, और अगर पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो उसे पॉजिटिव ही रहने देगा। फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव देता है ये। ठीक है, तो ऐसे याद करो कि फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव देता है, ये तुम्हें भी पता होगा। ठीक है, अब 11th क्लास में किसी ने ये अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो उसे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, वरना ये बेसिक्स ही है बिल्कुल एकदम। तो मॉडुलस फंक्शन फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव देता है। अब देखो, कोई स्टूडेंट बोलता है कि मॉड एक्स को हम प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों लिख लेते हैं, तो वो नहीं है, ऐसा नहीं है और ऐसा है भी। ठीक है, वो अधूरी नॉलेज है बच्चों कि मॉड एक्स को हम प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों लिख लेते हैं। ठीक है, वो एक कंडीशन होती है जब उसको प्लस एक्स लिखते हैं, एक कंडीशन होती है जब उसको माइनस एक्स लिखते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मॉड के अंदर 5 रखते हैं। अगर मॉड के अंदर 5 होगा तो उसको 5 में कन्वर्ट कर देगा। अगर मॉड के अंदर -5 होगा तो उसे एक माइनस लगा के अपनी तरफ से +5 में कन्वर्ट कर देगा। देखो, एक और माइनस लगा दिया। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। तो अंदर अगर नेगेटिव है तो एक उसके नेगेटिव बाहर लगा दो, फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसा ही यहां पर होता है। इस वाले फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो मॉड एक्स होता है वो प्लस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका अंदर का एक्स पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है। ठीक है, और ये चीज माइनस एक्स हो जाएगी अगर उसका एक्स लेस देन 0 है। ध्यान रखना। ठीक है, माइनस एक्स तब है जब अंदर वाले एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव। इसकी तरह अंदर नेगेटिव है तो एक नेगेटिव हमने लगा दिया और दोनों नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके फाइनल आंसर पॉजिटिव आ गया। एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस एक्स की वैल्यू फाइनल पॉजिटिव आएगी। ठीक है, माइनस एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऊपर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड उसका कुछ नहीं करेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर मॉडुलस के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो पॉजिटिव ही रहती है, और अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसके आगे एक माइनस लगा देते हैं, बस। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। मॉडुलस के अंदर तुम कुछ भी रख सकते हो, मॉडुलस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मॉडुलस के अंदर तुम कुछ भी रख सकते हो, मॉडुलस को कोई कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहां पर इसकी जो डोमेन है वो सिंपल -∞ टू इन्फिनिटी हो जाएगी। डोमेन हो गई -∞ से लेके इन्फिनिटी, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, रियल वैल्यू। ठीक है, -∞ से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमने यहां पढ़ लिया कि मॉड x है वो प्लस एक्स हो जाता है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, माइनस एक्स हो जाता है अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, और उसकी डोमेन होती है -∞ टू इन्फिनिटी, क्योंकि मॉडुलस में तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों। मॉडुलस में तुम कुछ भी रख सकते हो, -∞ से इन्फिनिटी तक की वैल्यू। बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। अब जो इसकी रेंज होती है,
ध्यान रखना इसकी जो रेंज होगी, ठीक है। अब मॉडुलस जो फाइनल वैल्यू देगा वो हमेशा पॉजिटिव देगा, और सारी पॉजिटिव वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। कई कई केस में तुम्हारी रेंज डिफरेंट भी आएगी, बट इस केस में तुम्हारी मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आएगी, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होगी, ठीक है, इसकी रेंज देख लेते हैं। इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक, क्योंकि तुम यहां देख सकते हो बच्चे कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 आएगी जब हम x को 0 रखेंगे, और कोई भी अगर हम वैल्यू रखेंगे 0 से कम अगर तुम रखने का सोच रहे हो -5, -6 या -100, तो वो उसको फाइनल एक माइनस लगा के पॉजिटिव कर देगा। -100 डालो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस का 100, तो वो 0 से बड़ी ही होगी, ठीक है। तो रेंज आएगी 0 से इन्फिनिटी। तो 3 चीजें हमने पढ़ ली हैं यहाँ, ठीक है, कि वो करता क्या है, उसका डोमेन, उसका रेंज, और लास्ट चीज है उसका ग्राफ। तो कभी भी तुम्हें किसी फंक्शन का ग्राफ, मॉडुलस का ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले मॉड को हटा के उसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। मॉड को हटा के ये चीज बन जाएगी fx = x। fx तुम्हारा कुछ नहीं होता, y होता है, तो y = x, ठीक है। तो y = x जाता है तुम्हारा ऐसे, ठीक है। ये है तुम्हारा ग्राफ y = x का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होती है जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाती है x एक्सिस से, ऐसे जाता है। अब ये ग्राफ जो है y = x का है। अब हमें mod x का ग्राफ बनाना है, तो ध्यान रखना mod x में y कभी नेगेटिव नहीं होता, तो y जहां जहां नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे, यानी इस लाइन की मिरर इमेज यहां बन जाएगी x एक्सिस में, ठीक है। x एक्सिस को एक मिरर समझना और यहां से ऐसे खींच देना, इसकी मिरर इमेज यहां बन जाएगी, इसको हटा दो, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट हो गया इसका। अब ये y = x है और ये लाइन होगी y = -x। तुम यहां भी चेक कर सकते हो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 होता है यहाँ, 0 के बाद x ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू x है, इसकी वैल्यू x होती है। और जब ये लेस देन 0 है, इधर होगा, तो y की वैल्यू -x, y यानी कि ये हमारा fx है, उसकी वैल्यू -x होगी। -x का ग्राफ बनता है ऐसे। तो ये बन गया ग्राफ। ग्राफ में देख के भी तुम फटाक से डोमेन और रेंज बता सकते हो। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन x की कौन कौन सी वैल्यूज पे ग्राफ डिफाइंड है, सारी वैल्यूज पे डिफाइंड है। -इन्फिनिटी को जा रहा है ये, और +इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहां पर हम इसकी डोमेन कह सकते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इसकी जो रेंज है, यानी कि y की वैल्यू, रेंज का मतलब y की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से। देखो 0 के नीचे कोई भी पॉइंट यहां पर 0 से नीचे ये पॉइंट है, -1, -2, ये सब नहीं आ रहे हैं, है ना। y की वैल्यू कभी भी -1, -2 हो ही नहीं रही है, हमेशा 0 से बड़ी है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू कवर होंगी, इसलिए इसकी रेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। fx को x माना था हमने पहले वाले के लिए, और fx होगा -x, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, मॉड हटाना है, सिंपल ग्राफ बनाओ, फिर जो नीचे की तरफ हो उसको ऊपर बना दो, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस मॉडुलस को डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर लगा के देखते हैं, ठीक है, और उनका ग्राफ बनाते हैं, उनकी डोमेन और रेंज जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे और क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां पर अब हम ले रहे हैं एग्जांपल fx = mod of x + 1, ठीक है बच्चों। यहां पर ले रहे हैं x + 1 का मॉड, ठीक है, टोटल मॉड। जब होल पे मॉड होता है तब ये लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी डोमेन, इसकी रेंज और इसका ग्राफ। ये काम क्या करेगा वो तो बड़ा सिंपल है, अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो इसकी डोमेन निकालते हैं, रेंज निकालते हैं और इसका ग्राफ, 3 चीज बनाते हैं। इसकी डोमेन, x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, मॉडुलस कोई वो नहीं करता है, ठीक है। तो x की वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो डोमेन बड़ी सिंपल हो जाएगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है।
अब जो इसकी रेंज है वो कहां से स्टार्ट होगी, जब x की वैल्यू -1 रख दूंगा तो अंदर 0 आ रहा है, तो इसकी रेंज 0 से स्टार्ट होगी, नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं, 0 से लेके इन्फिनिटी। अब ग्राफ देख लेते हैं इसका, ठीक है। ग्राफ के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मॉड हटा के पहले फंक्शन का ग्राफ बनाओ, fx = x + 1, ठीक। तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, fx = x + 1 एक स्ट्रेट लाइन हो गई, y = x + 1, fx को y लिखा हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कहां से जाएगी, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी, और जब y 0 होगा तो x की वैल्यू -1 होगी। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब तुम देख सकते हो -1 से इधर इधर y की सारी वैल्यूज नेगेटिव है। y की सारी वैल्यूज नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों, तुम यहां पर चेक करो, y की वैल्यू यहां पर नेगेटिव है, बट तुम्हें पता है अगर मैं यहां मॉड लगा दूंगा तो तुम्हें पता है y की वैल्यू कभी नेगेटिव आ नहीं सकती है। तो फिर से क्या करेंगे, इसकी मिरर इमेज यहां बना देंगे। देखो ये जैसा है बिल्कुल उतने ही एंगल पे यहां बना देंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाला बन जाएगा y = x + 1 और ये बन जाएगा y = x - 1, सॉरी -(x + 1), ठीक है। उल्टा लिख दिया है बिल्कुल मैंने, ऐसे लिख देता हूं, y = -(x + 1) तुम, और ये नीचे वाला हम रब कर देंगे। कभी भी ग्राफ बनाना है तो ऐसे बनाना है, ठीक है। ये वैल्यू होगी तुम्हारी -1 और यहां पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, इस पे काटे गए। तो तुम देख सकते हो ये इसका वी शेप में ग्राफ बन गया। वी शेप में हमेशा हर मॉडुलस फंक्शन का वी शेप में ग्राफ नहीं बनता है, सिर्फ लीनियर इक्वेशंस जो होंगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशंस, उनका वी शेप में ग्राफ बनेगा, बाकी किसी का वी शेप में ग्राफ नहीं बनेगा। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। जब भी लीनियर इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशन यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस, मॉडुलस हटा के जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो उसका वी शेप में ग्राफ बनेगा, और कुछ होगा तो ग्राफ और तरीके से बनेगा। जैसे कि अभी मॉड ऑफ साइन एक्स का देख लेते हैं, उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तुम ये डोमेन और रेंज यहां से देख के भी निकाल सकते थे, y की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, -∞ से ∞। और थोड़ा क्लियर करने के लिए मॉड ऑफ साइन एक्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स के होल के ऊपर मॉड, तो बड़ा सिंपल है। x की वैल्यू तो क्या क्या डाल सकते हैं, सिंपल, डोमेन x को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, ठीक है, मतलब कि -∞ से ∞ कुछ भी डालो तुम, मॉड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साइन में भी डोमेन -∞ से ∞ होती है, तो दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो x की वैल्यू तुम कुछ भी डाल सकते हो। तो डोमेन जो होगी -∞ to ∞। अब जो इसकी रेंज होगी वो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। साइन एक्स की रेंज होती है -1 से लेके 1, ठीक है। साइन एक्स की रेंज तुम्हें पता होनी चाहिए बच्चों, साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1, तो मॉड ऑफ साइन एक्स की रेंज हो जाएगी 0 से 1, ठीक है। 0 से 1 कैसे हो जाएगी वो मैं अभी बता दूंगा, अगर किसी को कंफ्यूजन है। 0 से 1, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज ये देगा नहीं, जैसे कि साइन एक्स की कोई ऐसी वैल्यू रख देते हैं जिससे कि एफ एक्स जो है नेगेटिव आंसर दे रहा है, जैसे कि -30 डिग्री रख दिया एक्स को, तो एफ एक्स हो जाएगा मॉड ऑफ -1/2, अंदर -1/2 है, मॉड उसको +1/2 कर देगा, तो फाइनल आंसर आएगा वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। बड़ा सिंपल सा है, 0 से 1 तुम्हारी रेंज हो जाएगी। अब देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ के लिए मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि सिंपल मॉड को हटा के पहले ऐसे बनाओ साइन एक्स, ठीक है। इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा 11th क्लास में साइन एक्स का ग्राफ तुमने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, एसएचएम में। ऐसा होता है हमारा साइन एक्स का ग्राफ, राइट।
अब तुम देख सकते हो इधर भी ये इन्फिनिटी को जा रहा है, इधर भी ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है। बट जब मैं यहाँ मॉड लगा दूंगा, देखो अगर मैंने मॉड लगा दिया तो मैंने ये बोला है कि y की वैल्यू अब पॉजिटिव हो जाएंगी। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ है। y की वैल्यू नेगेटिव होती है x एक्सिस से नीचे, है ना। x एक्सिस ये रही हमारी, x से नीचे कुछ भी ले लो तुम, दोनों इन क्वाड्रेंट्स में y की वैल्यू नेगेटिव रहती है। जैसे कि इस पे y की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो हम इसको रब कर देंगे और इसकी मिरर इमेज यहां बना देंगे, जैसे कि पिछले में किया था। तो इसको रब कर दो, मिरर इमेज यहां बना दो, ऐसे ही इसको रब कर दो, मिरर इमेज यहां बना दो, ठीक है। तो अभी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं है कहीं पर भी, और आगे भी ये ऐसे ही प्रोसीड करता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पहाड़ टाइप में बन जाएंगे, ठीक है। अब तुम देख सकते हो ये ऐसा ग्राफ बन गया। इस ग्राफ में जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है वो +1 जा रही है और मिनिमम वैल्यू जा रही है वो 0। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 जाती थी यहाँ पर, बट वहां ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ग्राफ स्टार्ट यहां से हो रहा है। तो 0 से 1 के बीच में सारी वैल्यू आएंगी, इसीलिए मैंने रेंज को लिखा है 0 से 1। तो तुम देख सकते हो ये ग्राफ है f(x) = mod ऑफ साइन एक्स का। ऐसे तुम अब किसी का भी ग्राफ बना सकते हो। ध्यान रखना ये कंडीशन तभी की है जब साइन एक्स होल पे मॉडुलस हो। जब सिंपल x पे मॉडुलस होगा तो डिफरेंट केस लगेंगे, वो केस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इतना क्लियर करके रखना, होल पे मॉडुलस हो तो डोमेन रेंज कैसे डिसाइड होती है वो सब ध्यान रखना, ठीक है। और ये होगा तुम्हारा ग्राफ। चलो बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।